morning, everyone. Now, welcome back to our new chapter, that is lesson 9. And the name of this chapter is Transport and Communication. In our previous video, part 1, I have explained you transport. Now, in the part 2, I will explain communication. Communication means संचार. Man is a social animal. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. We can't stay alone इन हिज ओन कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम. हम सिर्फ एक अकेले अपने साथ ही लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं. वी ऑल नीड टू शेयर आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स विद अदर्स. हमें अपनी फीलिंग्स, अपने विचार दूसरों के साथ शेयर करने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत होती है. जैसे अगर आप अकेले घर में हैं, थोड़ी देर तक आप रह सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है कि किसी दूसरे से आप अपनी बात कह सकें. जब हम अपनी बात को किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं या दूसरे की बात को हम सुनते हैं, दैट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन. इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. यानी हमारी बात को दूसरा समझ सके और हम उसकी बात को सुन और समझ सकें. स्पीच इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. बात करना सबसे ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है. जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो दिस इज़ द वे ऑफ स्पीकिंग. स्पीच है, ये एक बात करने का सबसे तरीका है. हमारे कम्युनिकेशन का सबसे इजी वे स्पीच ही होता है, जब हम किसी से एक बात करते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं. वी टॉक फेस टू फेस विद पीपल दोज आर अराउंड अस. हम उनसे आपस में बात कर सकते हैं जो हमारे सामने होते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में होते हैं, हमारे घर में हैं. सपोज आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं क्योंकि वो आपके पास है. कोई आपसे थोड़ा दूर है, सपोज आप इस रूम में हैं, दूसरा अगर नेक्स्ट रूम में है, तो आप थोड़ा सा ज़ोर से बोलकर भी उससे बात कर सकते हैं. बट क्या आपने सोचा है कि जो हमसे दूर रहते हैं, हम उनसे कैसे बात कर सकते हैं? आज के टाइम में हमारे पास बहुत इजी वे है, टेलीफोन. हम फ़ोन के थ्रू दूसरे से, कोई भी हमसे कितना भी दूर हो, हम उससे बात कर सकते हैं. सपोज़ अगर आप यहाँ रहते हैं उत्तराखंड में और आप बात करना चाहते हैं इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, जापान, कहीं भी किसी से भी, तो आप फ़ोन के थ्रू डायरेक्ट बात कर सकते हैं. तो इट इज़ द वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन फॉर द कम्युनिकेशन. ये मॉडर्न टाइम का सबसे इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. एंड टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका इन्वेंशन किया था. दिस इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू हम एक से दूसरे से बात कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो. इसके साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं. जैसे हम पहले एंशिएंट टाइम में लेटर का यूज़ करते थे, हम पिजन के थ्रू भेजते थे. लोग किसी पर्सन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह अपने मैसेज को कन्वे करते थे. उसे जाने के लिए किसी एनिमल की, सपोज हॉर्स, कैमल, इनका यूज़ करते थे और उन्हें मैसेज को पहुंचने में बहुत समय लगता था. लेकिन आजकल हम क्विक रिस्पांस के साथ तुरंत से बात कर सकते हैं. हम नंबर डायल करते हैं और कितनी भी दूर कोई व्यक्ति होता है, हम उससे बात कर सकते हैं. तो हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है टेलीफोन, लेटर, फैक्स, टेलीफैक्स और इंटरनेट. These are the means of communication. Our second topic is mass communication, that I will cover in next video. In this video, I will explain you only communications. Now let's continue. Man is a social animal. He can't stay alone in his own company for a long. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो सिर्फ अपने आप में ही, अपनी कंपनी में ही लंबे समय तक नहीं रह सकता. यानी हम बिना किसी से बातचीत किए लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं. वी ऑल नीड टू शेयर आवर थाट्स एंड फीलिंग्स विद अदर्स. हम अपने विचार, अपनी जो भावनाएं हैं, वो एक दूसरे के साथ बांटते हैं. दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी संचार कहते हैं. जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. वी ऑल लव टू टॉक. हम सबको ही बातें करना अच्छा लगता है. बट वी कैन टॉक टू समवन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अस. लेकिन हम बातें सिर्फ उसी से कर सकते हैं जो हमारे पास में खड़ा होता है. स्पीच इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. बात करना कम्युनिकेशन का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है. वी टॉक फेस टू फेस विद पीपल अराउंड अस. लेकिन हम सिर्फ उन्हीं से बात कर सकते हैं जो हमारे आसपास होते हैं. वी कैन शॉट आउट अ मैसेज टू समवन स्टैंडिंग एट अ लिटिल डिस्टेंस फॉर अस.
हम ज़ोर से चिल्लाकर किसी को मैसेज दे सकते हैं, लेकिन वो हमसे अगर थोड़ा सा दूर है। लेकिन अगर कोई हमसे ज़्यादा दूर है तब हम कैसे उससे अपनी बात को कह सकेंगे। फॉर दिस वी यूज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसी के लिए हम कम्युनिकेशन के साधन का प्रयोग करते हैं, यानी संचार के साधनों का प्रयोग करते हैं। लास्ट वीडियो वी हैव सीन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन दिस वीडियो वी विल सी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो तरीके जिनसे हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। नाउ इन एंशिएंट टाइम, जब हम प्राचीन काल में थे, यानी हमारे पूर्वज जब थे, तब किस तरह के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता था। लुक हियर, ये इस तरह के तामपत्र या फिर ट्री की स्किन, जो बार्क होती है, छाल होती है, उसके ऊपर लिखा जाता था और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया जाता था। उस पर लिखे हुए चीज़ों को ही हम पढ़ते थे और जो हमारे गुरुकुल में शिक्षा की दी जाती थी वो इसी के माध्यम से दी जाती थी। इन तामपत्र पर या फिर पेड़ों की छाल पर लिखी हुई चीज़ों को ही एक से दूसरे को ट्रांसफ़र किया जाता था और ज़्यादातर चीज़ें मेमोराइज की जाती थीं। इन एंशिएंट टाइम पीपल सेंड मैसेजेस थ्रू अ मैसेंजर। अगर राजा महाराजा को या किसी को भी अपना मैसेज भिजवाना होता था तो वो किसी पर्सन के थ्रू भिजवाते थे। कोई व्यक्ति जाता था एक जगह से दूसरी जगह और वो मैसेज देकर आता था। द मैसेंजर वेंट ईदर ऑन फुट और ट्रैवल्ड ऑन हॉर्स बैक और इवन अ कैमल ही यूज टू कन्वे दिस मैसेज। वो व्यक्ति जो मैसेज देने जाता था या तो वो पैदल जाता था या फिर घोड़े पर जाता था, नहीं तो ऊँट, ये इसी तरह से जानवरों का प्रयोग करता था। पीपल एज मैसेंजर्स वुड रन फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू डिलीवर मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जिस व्यक्ति को वो संदेश पहुंचाना होता था वो बहुत दूरियां तय करते थे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। उसके लिए वो जानवरों का भी प्रयोग करते थे, जैसे हॉर्स और कैमल। इन ओल्डर टाइम एक दूसरा तरीका था, पिजन्स वर यूज्ड एज मैसेंजर कैरियर। कबूतरों के जरिए भी अपने मैसेज पहुंचाए जाते थे। कबूतर के जो होते थे पिजन, उनकी बीक में मैसेज को लिखकर या कागज़ को फोल्ड करके दे दिया जाता था, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देते थे। लेकिन जो मैसेजेस बहुत ज़्यादा सीक्रेट होते थे उनको पहुंचाने का तरीका था, इन सम प्लेसेस मैसेजेस वर सेंड बाय टाइंग दैम टू द फीट ऑफ ट्रेंड पिजन्स। जो ट्रेंड पिजन्स होते थे, इन्हीं कामों के लिए जिन्हें प्रयोग किया जाता था, उनके पैरों में धागे से मैसेज को बांध दिया जाता था, कागज़ को, और फिर वो उसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर वो मैसेज डिलीवर कर देते थे। द मीन्स दैट वी यूज टू स्टैंड दीज मैसेजेस आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पुराने ज़माने में जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था उन्हें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते थे। आज के ज़माने में हम जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने मैसेज को एक से दूसरे के पास पहुंचाने के लिए, उन्हें हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी संचार के साधन। दीज आर द प्रेजेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ हो रहे हैं उनमें मेन ये हैं: कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीग्राम, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स, न्यूज़, रेडियो एंड लेटर। First off, in the series of this, first off I will discuss letter. Written communication is sent through postal service. जो हम कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी रूप में एक से दूसरे पास पहुंचाते हैं उसे हम पोस्टल सर्विस कहते हैं। ये किस तरह से जाता है? ये लेटर बॉक्स होता है, शायद आपने देखा होगा। द गवर्नमेंट हैज़ गिवन द फैसिलिटी टू सेंड मेल थ्रू द पोस्ट। सरकार ने हमें ये सुविधा दी है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को रिटन में भेज सकते हैं पोस्ट के द्वारा। इंडिया हैव अ लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में भारत में सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। दिस इज कॉल्ड पोस्टल सर्विस। इसी सर्विस को हम पोस्टल सर्विस कहते हैं, यानी जिससे हम एक चीज़ को लिख कर दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं। द मैसेज इज़ रिटन ऑन द पोस्ट कार्ड और एन इनलैंड लेटर। ये पोस्ट कार्ड है, इस पर हम मैसेज लिखते हैं और साइड में एड्रेस लिखते हैं। इसके साथ साथ हम इनलैंड का यूज़ करते हैं। इनलैंड मीन्स हम कोई कागज़ पर लेटर लिखते हैं। समटाइम इट इज़ रिटन ऑन अ सेपरेट पेपर पुट इन एनवलप एंड सेट। कागज़ पर हमने अपना लेटर लिखा, जो भी हम लिखना चाहते हैं, उसके बाद उसे हम
एनवेलप में पैक कर देते हैं और फिर हम उसे भेज देते हैं। टू होम सर्वर द लेटर इज़ टू बी सेंट, जिसको भी हम लेटर भेजना चाहते हैं उसका हम नाम लिखेंगे और उसका एड्रेस लिखेंगे। हिज एंड हर नेम एंड एड्रेस हैज़ टू बी रिटन ऑन द एनवलप। हम जो एनवलप होता है, लिफाफा होता है, उसके ऊपर जिसको भी हम अपना इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, लेटर भेजना चाहते हैं, उसके ऊपर उसका नाम और एड्रेस लिखते हैं। दिस रिटन लेटर्स एंड एनवलप्स आर पोस्टेड इनटू द लेटर बॉक्स। इन रिटन लेटर को जो हमने लिखे होते हैं उसे हम पोस्ट ऑफिस में यानी लेटर बॉक्स में डालते हैं। लेटर बॉक्स का आपने फ़ोटो भी देखा ही था। देन द पोस्टमैन कलेक्ट ऑल द लेटर्स एंड टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस। उसके बाद क्या होता है, पोस्टमैन आता है, इस लेटर बॉक्स में से जितने भी पत्र होते हैं उन सबको निकालता है और पोस्ट ऑफिस लेकर जाता है। देन द पोस्टमैन कलेक्ट्स ऑल द लेटर्स एंड टेक देम टू द पोस्ट ऑफिस। वो सारे लेटर को निकालता है और पोस्ट ऑफिस में जमा करके आता है। लेटर ही डिलीवर दीज लेटर अकॉर्डिंग टू द एड्रेस गिवन दैम। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, उन लेटर्स को अलग अलग किया जाता है, एड्रेस के हिसाब से, हर एरिया के हिसाब से उन्हें अलग करते हैं। उसके बाद फिर से पोस्टमैन की ड्यूटी शुरू हो जाती है। वो उन लेटर को लेकर अलग अलग जगह पर जिस एड्रेस पर लिखा होता है उन्हें पहुंचा कर आता है। वी रिसीव देयर रिप्लाइज आल्सो बाय पोस्ट। हमें लेटर मिलते हैं और हम चाहें तो अपनी इंफॉर्मेशन भी लेटर के थ्रू ही वापस भेज सकते हैं। नेक्स्ट इज टेलीग्राम। वी आर एबल टू सेंड इम्पॉर्टेंट मैसेज एंड गुड विशेज इमीडिएटली थ्रू टेलीग्राम। हम अपनी इंफॉर्मेशन अगर क्विकली पहुंचाना चाहते, जल्दी पहुंचाना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम के थ्रू इनको भेज सकते हैं। जब तक फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आए थे तब तक हम टेलीग्राम का यूज़ खूब करते थे। इट कैन बी रिसीव्ड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये कम समय में ही हमारे पास पहुंच जाता है। द पर्सन टू होम द लेटर इज सेंट हैज़ टेकन टू अनदर लेटर रिप्लाई इट। हम एक जगह से दूसरी जगह पर, सपोज़ अगर हम मुंबई में रहते हैं और हम असम में लेटर भेजना चाहते हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह लेटर को भेज सकते हैं और उसका रिप्लाई भी पा सकते हैं। Then the postman will deliver the letter, so lot of time is wasted for all these transaction। फिर जो पोस्टमैन होता है यानी डाकिया होता है वो उसे घर घर पहुंचा के आता है। इसमें क्या होता था, बहुत सारा टाइम हमारा ख़राब हो जाता है। इसके लिए फिर यूज़ होना शुरू हुआ टेलीफोन। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था। टेलीफोन के थ्रू हम एक से दूसरे, वी कैन टॉक विद ईच अदर। जो हमसे दूर होते हैं हम उनसे भी बात कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न टाइम। ये आधुनिक ज़माने का सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला इन्वेंशन था। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ मॉडर्न टाइम। वी कैन टॉक अ पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन फोन। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहता हो हम उससे फ़ोन के थ्रू बात कर सकते हैं। अ टेलीफोन कैरी अ मैसेज वेरी फास्ट। टेलीफोन के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को तुरंत ही किसी से बता सकते हैं। सपोज़ आपको अभी कोई परेशानी है तो आप फ़ोन करके किसी को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम लेटर के थ्रू सोचेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा जिसमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, लेकिन फ़ोन के थ्रू हम तुरंत से इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं। वी डायल अ नंबर टू गेट टू स्पीक टू द पर्सन हु पिकअप। हम एक नंबर डायल करते हैं, जिस भी व्यक्ति से हम बात करना चाहते हैं उसका नंबर डायल करते हैं और उससे हम बात कर सकते हैं। द रिसीवर एट द अदर एंड, और दूसरे एंड पर जिससे हम बात करना चाहते हैं वो फ़ोन को उठा सकता है। द टेलीफोन हैज़ बिकम एन ईजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस तरह से टेलीफोन हमारी कम्युनिकेशन को आसान बना देता है। People use telephone to contact a person whether he is far or near। हम उस किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो चाहे दूर रहता हो या पास रहता हो। We can speak directly to a person through the telephone. It is easy and quick means of communication। हम सीधे उसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिससे हम बात करना चाहते हैं टेलीफोन के थ्रू। ये एक बहुत आसान और तुरंत ही उपयोग में आने वाला संचार का साधन है। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं और आप अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं तो आप तुरंत से फ़ोन करके उनसे बात कर सकते हैं। इसका एडवांस रूप है मोबाइल फ़ोन। टेलीफोन क्या होता है,
जो एक जगह पर रखा रहता है, निश्चित जगह पर उसे रखा जाता है, उसे हम लेकर इधर उधर नहीं घूम सकते। इसी के साथ इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए नया इन्वेंशन हुआ, वो हुआ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन मीन्स जिसे हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं। It is easy to carry. We can speak to anyone from anywhere on the mobile phone. मोबाइल फ़ोन से हम कहीं भी हों, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे हम घर के अंदर हों या घर के बाहर हों। टेलीफोन के साथ क्या था कि हमें घर के अंदर आकर ही बात करनी होती थी, और जिससे हम बात करना चाहते थे उसे भी उसी जगह पर आना पड़ता था जहाँ टेलीफोन रखा होता था। बट थ्रू द मोबाइल फ़ोन ये प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो गई है कि हम कहीं से भी और किसी से भी बात कर सकते हैं, हम चाहे घर के अंदर हों या घर के बाहर हों। We can talk to person who are away from us by using telephone and cell phone. हमारे से जो व्यक्ति दूर हैं हम उनसे टेलीफोन या सेल फोन के द्वारा बात कर सकते हैं। सेल फोन मीन्स मोबाइल। दिस हेल्प अस टू पास एंड रिसीव अर्जेंट मैसेज। इसके साथ साथ इसमें अगर हम मैसेजेस के थ्रू भी चाहें तो हम अर्जेंट मैसेज दे सकते हैं, यानी SMS। We can make a local and long distance call for over the telephones and cell phone. हम अपने शहर में या फिर दूर जगह, चाहे विदेश में हो, फॉरेन कंट्रीज, हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं और थोड़ी ही देर में हमारी कॉल कनेक्ट हो जाती है। हम यहाँ से बैठकर अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं। मोबाइल और सेलुलर फ़ोन और टेलीफोन विच आर कैरी, ये वो फ़ोन हैं जिन्हें हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें किसी एक जगह रुकने की ज़रूरत नहीं होती। विद अस वेयर एवर वी गो, जहाँ हम जाते हैं वहाँ हम इन्हें ले जा सकते हैं। आजकल आप सभी ने देखा होगा मोबाइल फ़ोन को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। दीज आर द फैसिलिटी फ्रॉम मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन से हम क्या क्या कर सकते हैं? हम मैसेजेस भेज सकते हैं, हम मूवी देख सकते हैं, हम वेदर का पता कर सकते हैं, हम इंटरनेट के थ्रू दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं, हम गाने सुन सकते हैं, हम ईमेल या मेल कुछ भी भेज सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और आजकल हमारी स्टडी भी मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही हो रही है। नेक्स्ट इज़ फैक्स। फैक्स क्या होता है? फैक्स एक मशीन के द्वारा प्रयोग किया जाता है। फैक्स के लिए वी कैन सेंड फैक्स मैसेज ऑन अ पेपर और शीट। हम पेपर या शीट पर जिन मैसेजेस को निकालते हैं वो फैक्स के थ्रू निकालते हैं। इफ़ अ लेटर, डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ हैज़ बी सेंड इंस्टेंटली, अगर हम तुरंत से किसी फ़ोटो, लेटर या किसी भी डॉक्यूमेंट को तुरंत से निकालना चाहते हैं पेपर पर, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ फैक्स। ये फैक्स के थ्रू तुरंत से हो जाता है, चाहे हम कितनी भी दूर हों, किसी भी शहर में हो, हम दूसरे शहर में भी फैक्स के थ्रू इसे निकाल सकते हैं। अ फैक्स मशीन इज़ कनेक्टेड टू द टेलीफोन लाइन। फैक्स मशीन क्या होती है? वो टेलीफोन लाइन के साथ जुड़ी होती है। थ्रू सम टेलीफोन विच हैव दिस फैसिलिटी, कुछ फ़ोन में भी ये सुविधा होती है। हम अगर यहाँ से रहकर हम अगर दिल्ली से भी कोई फैक्स निकालना चाहते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को सेंड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से अपने जो भी हमारा डाटा डॉक्यूमेंट है उसे भेजते हैं और वो दूसरे शहर में हमारे ही नंबर के थ्रू बाहर मिल जाता है। इसी की तरह दूसरी चीज़ होती है टेलीफैक्स। सेम प्रोसेस है उसके भी निकालने का, उसमें भी हमारी इन्फॉर्मेशन पेपर के थ्रू आ सकती है। अपार्ट फ्रॉम द टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन वी कैन सेंड मैटर, पिक्चर एंड फ़ोटो। हम फ़ोटो, पिक्चर और कोई भी मैटर, रिटन मैटर को भी टेलीफैक्स के द्वारा निकाल सकते हैं। ये देखिए इसमें से जो पेपर निकल रहा है इसमें हम अपने फ़ोटो को या हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं या कोई भी मैटर है हम उसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इन द सेकेंड ऑफ अ पर्सन एट अ फार अवे प्लेसेस थ्रू दिस टेलीफैक्स, हम एक सेकेंड में अपनी इंफॉर्मेशन या जो भी चीज़ हमें चाहिए हम दूर बैठे व्यक्ति से के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए वो आसपास हो, हम किसी भी जगह पर इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। वी कैन इंडिविजुअली यूज़ पोस्टल सर्विस, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम अपने एक एक व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली चीज़ें जैसे पोस्टल सर्विस, लेटर के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, मोबाइल फ़ोन, इनके द्वारा प्रयोग करते हैं। ये हमारी पर्टिकुलर यूज़ होती हैं, जैसे टेलीफैक्स या फैक्स मशीन, इन्हें हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में प्रयोग करते हैं।
इसके बाद आता है हमारा इंटरनेट। टुडे द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ थ्रू ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल। आजकल जो सबसे ज़्यादा तेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो हमारा इंटरनेट के थ्रू है, जिसमें हम ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू भेज सकते हैं। वी कैन सेंड ईमेल्स और चैट लाइव विद पीपल ड्यू थ्रू द इंटरनेट फैसिलिटी ओवर द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर पर ईमेल के द्वारा या चैट करके अपनी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। ये किसके थ्रू होगा? इंटरनेट के थ्रू। दिस इज़ वेरी फास्ट बट नॉट वेरी कॉस्टली। ये बहुत तेज़ी से काम करता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। We can get a learn a lot about the world due to the World Wide Web। हम अब किसी भी इंफॉर्मेशन को डीपली इंफॉर्मेशन अगर चाहते हैं तो हम www के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं। हमारी कोई भी साइट स्टार्ट होती है वो www से ही स्टार्ट होती है। www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। दीज आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिन्हें हम इंडिविजुअली प्रयोग करते हैं, किसी एक व्यक्ति या इनके साथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू मास कम्युनिकेशन। अभी इसका एक पार्ट अब बाकी है जो मास कम्युनिकेशन कहलाता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।